नमस्ते मित्रों, अमृत पुष्प थलतेज अहमदाबाद में आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ अमृत की ही बात करते हैं। तो एक आज अमृत रूप बात और करते हैं। हमने उपवास के बारे में बहुत सुना है। उपवास के फ़ायदे होते हैं, उपवास के गैरफ़ायदे होते हैं। तो ये हकीकत में क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में लांघन शब्द है, उपवास नहीं, लांघन शब्द है। लांघन यानी खाना नहीं। तो लांघन आदर्श कौन सा कहा गया है? कॉमन लांघन किसे कहा गया है? तो आपने शाम को खाना खा लिया, हल्का फुल्का खाना खा लिया, बाद में दूसरे दिन तक कुछ खाना नहीं है, दूसरे दिन बिल्कुल पेट साफ आ जाए और भूख लगे तब खाना है, इसे लांघन कहते हैं। आयुर्वेद के निष्णात अलग अलग प्रकार के भी लांघन करवाते हैं। उसकी निगरानी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जैसी बीमारी या तकलीफ उसके मुताबिक वे लोग भी लांघन करवाते हैं। तो उपवास क्या है? लांघन और उपवास के बीच क्या फ़र्क है? तो उपवास कुछ धर्म से जुड़ी बात है, कुछ अध्यात्म से जुड़ी बात है। उपवास यानी कि ईश्वर के नज़दीक रहना। उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना। तो उपवास यानी ईश्वर के पास रहना। हमारे त्योहारों में 11, पूनम, कुछ महीने श्रावण जैसे भी आते हैं, अधिक मास आता है, उसमें हम उपवास रखते हैं। उपवास का उन दिनों में महत्व है। लेकिन हम उपवास में क्या करते हैं? कॉमन दिनों में जो खाते हैं उनसे भी ज़्यादा फराળી आइटम खाते हैं, यानी कि हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं और इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि जिसका नुकसान होता है। तो उपवास यानी ईश्वर के पास रहना। आदर्श उपवास कौन सा है कि आप खाने का भी भूल जाए, उसे आदर्श उपवास कहते हैं। लेकिन दूसरा प्रावधान भी किया गया है। जो वयस्क है, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनको यदि ज़रूरत पड़ी तो फलाहार के लिए कहा गया है, यानी कि फल का आहार लेना है, नहीं कि खाना। हेवी खाना तो नहीं खाना है, फल का आहार उनको छूट दी गई है। वो फलाहार का हमने फराळ बना दिया। फराળી ચેવડા, फराળી आइटम, फराળી खिचड़ी, फराળી पेटीस, शक्करिया, राजगिरा का शीरा, ये सब खाने लगे। यानी कि ये उपवास का कोई अर्थ ज़्यादा नहीं है। हाँ, हम आस्था से, श्रद्धा से उपवास करें, लेकिन करना क्या है? तो ये सब चीज़ कम खाना है, नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन हम उल्टा करते, उन दिनों में ज़्यादा खाते हैं। तो ये फराळ भी नुकसानकारक है। उपवास करना चाहिए, लेकिन जो आयुर्वेद में लांघन टाइप का कहा गया है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये उपवास और लांघन के बारे में बात हो गई। तो हम इसे समझकर उपवास भी ऐसे ही करें, ज़रूरत पड़े तो लांघन भी ऐसे करें। ये अमृत रूप बात हमने कही। तो मित्रों, इसका कुछ सोच समझकर हम अमल करें। अस्तु, नमस्ते।